Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine and doing good. Today I am going to share with you the topic division and multiplication of fraction. ठीक है, so let's get started. First question is about fraction, multiplication of fraction. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को. ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं या फिर ऊपर नीचे भी आप जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है तो करेंगे. ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 8 ज़ा 16. ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में. अब देखेंगे ऊपर नीचे जो है किसी टेबल से ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो मीन्स जो है ये इसका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यहाँ भी आप देखें कि ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऊपर नीचे जो है कैंसिल आउट हो रहा है किसी टेबल से, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 3 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35. तो यही इसका फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है तो आपने क्या करना है, वही तरीका है इसका. 8 3 ज़ा 24, 24 में 1 प्लस करेंगे 25, 25 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 2. ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है तो करेंगे. ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. ठीक है, अब यहाँ पर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता. ठीक है, 25 3 ज़ा 75, 75 अपॉन 2. ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया. अब इसको हमने लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में ही लाना है. ठीक है, अब ये हमारे पास जब मिक्स फ्रैक्शन में जो है कोई क्वेश्चन होगा मल्टीप्लिकेशन में या ऐड में भी, तो हमने इसे मिक्स फॉर्म में ही लाना है, मिक्स फ्रैक्शन में ही लेकर आना है इसको. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किए 1. अब ये 5 यहाँ आ गया नीचे, 2 7 ज़ा 14. ठीक है, तो इसका आंसर आया, ये इसको हम होल में लिखेंगे 37 और ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है, तो 37 एंड हाफ इसका आंसर होगा. ठीक है, जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कर रहे होते तो लास्ट में आंसर भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में ही देना होता है. ठीक है, अब ये तो इट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, अब मूव टू आवर डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन देख लेते हैं कि कैसे होगा. सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट फ्रैक्शन को कॉपी करेंगे. ठीक है, अब ये डिवाइड है. ठीक है, डिवाइड करना है 1/8 के साथ. तो जब भी फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते हैं तो इसकी जो ये फ्रैक्शन है वो उलट हो जाएगा. ठीक है, 8 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे. ठीक है, अगर यहाँ कोई और नंबर होता 4 होता तो वो उलट होके 4 नीचे आ जाता और 8 ऊपर हो जाता. ठीक है, अब हम इसको, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना. अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है जी, हो रहा है 4 के टेबल से. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, अब यहाँ पर 1, अब यहाँ पर इसको करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 6 अपॉन 1. मीन्स अगर ये 6 अपॉन 1 है ये बराबर है 6 के. ठीक है, तो 1 इसको हम कंसिडर नहीं करते, ये 6 ही होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया डिवीज़न का. दिस इज़ हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं. ठीक है, अब इस तरह इसको डिवाइड करना है. 9/10 फर्स्ट फ्रैक्शन रखा हमने, इसको मल्टीप्लाई किया. अब ये जो फ्रैक्शन है उलट हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो रहा है 2 के टेबल में. 2 के टेबल से हो सकता है 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6. अब यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 है और ये 9, और 9 के 2 के टेबल में 9 नहीं आता. तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे. 9 3 ज़ा 27, 27, 5 2 ज़ा 10. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिवीज़न समझ आ गई होगी फ्रैक्शन की. ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन का यही यानी
अब बोर्ड मास रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके ही अकॉर्डिंग आपने जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन में। उसमें जो है एडिशन भी है फ्रैक्शन की, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। और इसके अलावा बोर्ड मास रूल को करते हुए आपने जहन में रखते हुए आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी होगी। सबसे पहले तो ये सारे जो है वो सारी वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ रखनी है, ठीक है। 1 प्लस अब ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है, इसकी जो टर्म है वो उलट हो जाएगी 16/9, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हम अभी चाहें तो ऐसे लिख दें, वरना हम नेक्स्ट टर्म में जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर 3, ठीक है। 4/3, ठीक है। अब इसको ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई स्मॉल ब्रैकेट। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को अब हमने ख़त्म कर देना। अब देखिए इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम जो है उसमें लेकर आएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3/2, ठीक है। माइनस ये फ्रैक्शन, इसको भी सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/4, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। अब दोबारा हमने इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है दोनों फ्रैक्शंस को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, 2/1 माइनस 9/4, ठीक है।